अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऊपर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये 19 अगस्त 1980 की शाम थी। कराची का हवाई अड्डा मामूल के मुताबिक मुसाफिरों से खिंचाखिंच भरा हुआ था। लोगों के चेहरों पर एक नई मंजिल की खुशी और जोश नुमाया था। वो नहीं जानते थे कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। इन मुसाफिरों में एक नौजवान अली भी था, जिसकी आंखों में जद्दा में अपने वालिद के साथ काम करने के ख्वाब थे। उसकी माँ ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा था, बेटा जल्दी वापस आना। जहाज़ फिज़ा में बुलंद हो चुका था और कराची की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल हो रही थीं। तैयारे के अंदर हर कोई अपने अपने ख्वाबों और सोचों में गुम था। बच्चों की हंसी, बड़ों की हल्की फुल्की गुफ्तगू और सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ फ़्लाइट अटेंडेंट्स, सब कुछ बहुत आम और पुरस्कून लग रहा था। वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया, एक हल्का सा झटका जो किसी को भी गैर मामूली न लगा, लेकिन ये एक खामोश खतरा था जिसने तैयारे को अपनी लपेट में ले लिया था। कार्गो होल्ड में आग लग चुकी थी। पायलट ने सूरत हाल को फौरन समझ लिया था। उसने अपनी पूरी महारत का इस्तेमाल करते हुए जिद्दा के हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया। तैयारे के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि वो जिंदा बच जाएंगे। आखिरकार फ़्लाइट 163 बेहिफाजत जद्दा के हवाई अड्डे पर उतर चुकी थी। ज़मीन पर मौजूद अमले ने सुख का सांस लिया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी था, और वो था जहाज़ का हंगामी इनखला। लेकिन कोई बाहर नहीं आया। वो दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके दिल को हिलाकर रख दिया। तैयारे के अंदर तमाम मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर बेहिस्सो हरकत थे। धुएं ने उनकी जिंदगी की आखिरी सांस भी छीन ली थी। वो लैंडिंग के बावजूद जिंदा न बच सके। अली की माँ आज भी इस सुबह का इंतजार कर रही है जब उसका बेटा उसकी दुआओं के साथ वापस आएगा। लेकिन इसको नहीं मालूम कि फ़्लाइट 163, जो मंजिल पर पहुंचने के बावजूद अधूरी रह गई, अपने मुसाफिरों को उनके ख्वाबों तक न पहुंचा सकी। फ़्लाइट 163 की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक याद दहानी है कि ज़िंदगी की हर मंजिल, हर सफ़र हमारे इख्तियार में नहीं होता।